नमस्कारः स्वागतम। दोस्तों, यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का। इससे पहली वीडियो में हमने नीति शतकम के पहले 5 श्लोक पढ़े थे और इस वीडियो में अगले 5 श्लोक यानी कि श्लोक संख्या 6 से 10 तक पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 6 क्या कहता है? व्यालं बालमृणाज तंतुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृंभते छेत्तुं वज्रमणि छिरीश कुसुम प्रांतेन सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलां पथि सतां सूक्तैः सुदास्यन्दिभिः। श्लोक का अर्थ अन्वय के साथ देखेंगे। यह सुदास्यन्दिभिः सूक्तैः खलान, जो पुरुष या जो मनुष्य अमृत स्वरूप सूक्तैः इन सूक्तियों के द्वारा खलान खल पुरुषों को दुष्टों को सताम पथि नेतुम वांछति सही मार्ग पर ले जाना चाहता है। जो मनुष्य सूक्तियों के द्वारा सुभाषितों के द्वारा एक दुष्ट मनुष्य को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करना चाहता है या ले जाना चाहता है, वह मनुष्य वास्तव में क्या करना चाहता है? बाल मृणाल तंतुभिः, बाल मृणाल कोमल कमल के नाल के द्वारा क्या करना चाहता है? रोद्धुम समुज्जृंभते, एक विशालकाय हाथी को बांधने का प्रयास करता। भर्तृहरि जी क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। जो अच्छी बातों के द्वारा उपदेश के द्वारा किसी बुरे मनुष्य को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता है, वह वास्तव में कमल के तंतुओं से बनी रस्सी से एक हाथी को बांधने का प्रयास करता है। और क्या करता है? शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्रमणि छेत्तुं सन्नह्यति, शिरीष के कोमल फूल की एक पत्ती मात्र से, पंखुड़ी मात्र से क्या करना चाहता है? वज्रमणि छेत्तुं, कठोर मणि को, रत्न को जो है वो काटने का प्रयास कर रहा है। और क्या कर रहा है? माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुं क्षाराम्बुधेरिहते, और मधुबिंदुना, मधु की कुछ बूंदों से, शहद की कुछ बूंदों से जो है क्षाराम्बुधेः, खारे सागर को, खारे समुद्र को भी कैसा बनाना चाहता है? माधुर्यम रचयितुम ईहते, मीठा बनाना चाहता है। जो मनुष्य सुभाषितों के द्वारा सूक्तियों के द्वारा दुर्जन मनुष्य को सही रास्ता दिखाना चाहता है, सही रास्ते पर लाना चाहता है, वह कमल के तंतुओं की बनी रस्सी से एक हाथी को बांधना चाहता है। शिरीष के कोमल फूल की एक पंखुड़ी से एक कठोर रत्न को, हीरे को काटना चाहता है। और माधुर्य की, शहद की कुछ बूंदों से सारे खारे समुद्र को जो है वो मीठा बनाना चाहता है। यानी कि भर्तृहरि जी यहाँ कहना चाहते हैं कि ये कार्य करना बिल्कुल असंभव है। कमल की तंतुओं से बनी रस्सी से एक हाथी को बांधा नहीं जा सकता, एक फूल की पंखुड़ी से एक हीरे को काटा नहीं जा सकता, और समुद्र में माधुर्य की, शहद की कुछ बूंदें मिलाने से उसे मीठा नहीं बनाया जा सकता। ठीक उसी तरह इन सूक्तियों के द्वारा, सुभाषितों के द्वारा एक बुरे मनुष्य को, एक खल मनुष्य को, दुर्जन को सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। अगला श्लोक देखते हैं। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। इस श्लोक में भर्तृहरि जी जो है वो मौन का महत्व बताते हैं, चुप रहने का महत्व बताते हैं। क्या कहते हैं? विधात्रा, विधाता, अपंडितानाम स्वायत्तम एकांत गुणम मौनम अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम, कि विधाता ने, स्वयं ब्रह्मा ने जो है मूर्खों के लिए एक कवच रूपी मौन गुण का निर्माण किया है। यानी मौन को यहाँ पर एक कवच के रूप में बता रहे हैं कि विधाता ने, ब्रह्मा ने मूर्खों के लिए एक कवच, एक आच्छादन मौन का निर्माण किया है। और वो भी कैसा है? स्वायत्तम, स्वायत्त है, अपने अधीन है। मनुष्य जब चाहे इसका प्रयोग कर सकता है और जब चाहे इसका प्रयोग
नहीं कर सकता। अपने अधीन रहने वाला, एक ऐसे गुण का निर्माण किया है, और वो गुण क्या है? मौन। विशेषतः, विशेष रूप से, सर्व विदाम समाजे, पंडितों के समाज में, सभा में, विद्वानों की सभा में ये जो मौन है वो क्या है? विभूषणम अपंडितानाम, मूर्खों के लिए साक्षात स्वयं एक आभूषण है। जब तक वो इस मौन रूपी कवच को पहने रहेंगे, इस आभूषण को पहने रहेंगे, वो उस विद्वानों की सभा में भी विभूषित होते रहेंगे, अच्छे लगते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने इस गुण को छोड़ेंगे, इस कवच को हटाएंगे, इस आभूषण को हटाएंगे, यानी अपना मौन तोड़ेंगे, तो वो जो है अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। इस श्लोक में यही कहते हैं भर्तृहरि जी कि विधाता ने जो मौन रूपी गुण बनाया है वो वास्तव में मूर्ख लोगों के लिए, या जिन्हें उतनी अधिक जानकारी नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए एक कवच का काम करता है। और सभा में बैठकर यही कवच उनका आभूषण हो जाता है, जिसे वो जब तक धारण करके रखेंगे तब तक वो उस सभा में विभूषित रहेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। क्या कहते हैं? यदा किंचिद ज्ञोहम द्विप इव मदांधः समभवम्। यदा किंचिद ज्ञोहम द्विप इव मदांधः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य अभवत् अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचिद किंचिद बुधजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खोऽस्मीति इति ज्वरः इव मदो में व्यपगतः। क्या कहते हैं भर्तृहरि जी? यदा किंचिद ज्ञोहम, जब मुझे कुछ जानकारी हुई, जब मैं अल्पज्ञ था, तब द्विप इव मदांधा समभवम, द्विप के समान, हाथी के समान मदांध हो गया था, मद में अहंकारित हो गया था, अंधा हो गया था। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति भाव अवलिप्तम मम मनः, तब मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, मेरा मन इस भाव से ग्रसित हो गया था, युक्त हो गया था। लेकिन यदा किंचिद किंचिद बुध जन साकाशाद अवगतम, लेकिन बुध जन साकाशाद अवगतम, बुद्धिमान लोगों के संसर्ग से, यानी कि सदसंगति से, अच्छे लोगों के संसर्ग से किंचिद किंचिद, थोड़ा थोड़ा ज्ञान मुझे हुआ। तदा मूर्खो अस्मीति ज्वरः, तब मैं मूर्ख हूं, तब मैं मूर्ख हूं यह समझकर, ज्वर इव मदो में व्यपगतः, मेरा जो मद था, मेरा जो अहंकार था, मेरा जो गर्व था, वो ज्वर के समान, बुखार के समान व्यपगतः उतर गया, चला गया। यहाँ पर भर्तृहरि जी जो है वो संगति का महत्व बताते हैं कि मनुष्य को संभवतः थोड़े से ज्ञान से अहंकार आ जाता है, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ बैठता है, सर्वज्ञानी समझ बैठता है। लेकिन जैसे जैसे वो अच्छे लोगों के संपर्क में आता है, विद्वानों के संपर्क में आता है, तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति का आभास हो जाता है और उसका जो अभिमान है वो चला जाता है। यही बात यहाँ पर भर्तृहरि जी कहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। कृमिकुलचितं लाला क्लिन्नं विगंधि जुगुप्सितं निरूपम अरसम प्रीत्या खादन् नरास्थि निरामिषम् सुरपतिमपि श्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शंकते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। यहां पर भर्तृहरि जी क्या कहते हैं कि नीच मनुष्य को, अधम मनुष्य को अपने किए कर्मों का कोई पछतावा नहीं हो। और वो उसका उदाहरण कैसे देते हैं, देखिए। कृमिकुल चितम, कृमि कहते हैं कीड़ों से, कुल यानी समूह, चितम भरा हुआ, यानी कि कीड़ों के समूहों से भरा हुआ। लाला क्लिन्नम, लार से भीगा हुआ। विगंधी, विचित्र गंध वाला, यानी कि दुर्गंध वाला। जुगुप्सितम, जिसे देखकर घृणा आती हो ऐसा। निरूपम, अरसम, बिना रूप का, मांस का, अरसम, बिना किसी रस का, स्वाद का। प्रीत्या खादन नरास्थि निरामिषम, और ऐसा भी नरास्थि, मनुष्य की अस्थियों को, हड्डियों को। प्रीत्या खादन, बड़ी प्रीति से खाता हुआ, बड़ी प्रसन्नता से खाता हुआ। सुरपतिम अपि श्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते, जो श्वा है, जो कुत्ता है, वो सुरपतिम अपि,
वो सुरपति यानी कि इंद्र को भी पार्श्वस्थम अपने पास खड़ा, अपनी बगल में खड़ा हुआ, विलोक्य देख कर भी न शंकते, शर्माता नहीं है, लज्जाता नहीं है। भर्तृहरि जी क्या कहना चाहते हैं? एक ऐसे मनुष्य का शव जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, जो लार से भीगा हुआ है, जिसमें से दुर्गंध आ रही है, जिसे देखकर घृणा की जाए, जिसके ऊपर ना मांस है ना ही उसमें रस है, ऐसी अस्थियों को, हड्डियों को खाता हुआ कुत्ता अपने पास में सुरपति स्वयं इंद्र को देखकर भी जो है वो लज्जा नहीं करता है कि इंद्र मेरे सामने खड़े हैं और मैं जो है इस घिनौने शव को, अस्थियों को खा रहा हूं। और इसकी तुलना भर्तृहरि जी किससे करते हैं? नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, कि जो क्षुद्र मनुष्य होता है, जो नीच जीव होता है, वो अपने किए हुए काम को, अपनी अपनाई हुई वस्तु को, अपने द्वारा छीनी हुई वस्तु की जो है वो निस्सारता को, अवगुणों को नहीं देखता, अर्थात अपने किए हुए कार्य पर लज्जित नहीं होता। उसे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती, बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं होता कि उसने कैसा घिनौना काम कर दिया है। और ऐसी तुलना वो किसके साथ करते हैं भर्तृहरि जी? एक कुत्ते के साथ, जो इंद्र को पास खड़े रहकर देखते हुए भी जो है एक कीड़ों से भरे हुए शव को चबा रहा है, जो लार से भीगा हुआ है, जिसमें से दुर्गंध आ रही है, जिसे देखकर घिन आ जाए, जिस पर ना मांस है ना रस है, ऐसी हड्डी को भी बड़े प्यार से खाता हुआ, बड़े चाव से खाता हुआ वो कुत्ता इंद्र को देखकर भी शर्माता नहीं है। ठीक उसी तरह जो नीच मनुष्य होता है, वो घिनौने से घिनौना कर्म करेगा, नीच से नीच कर्म करेगा, लेकिन उसे अपने कर्म पर कभी भी पश्चाताप नहीं होगा, लज्जा नहीं होगी। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 10, जो आज की कक्षा का अंतिम श्लोक है। क्या कहते हैं भर्तृहरि जी? शिरः शार्वं स्वर्गात पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम्, महिद्राद उत्तुंगाद अवनिम अवनेश्चापि जलधिम, अधोधो गंगेयम पदमुपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखः। देखिए क्या कहते हैं, शिरः शार्वम स्वर्गात, शार्व कहते हैं शंभु जी को, शंकर जी को, स्वर्गात स्वर्ग से, शार्वम शंकर जी के, शिरः सिर पर, स्वर्ग से शंकर जी के सिर पर, पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और पशुपति यानी कि शंकर जी के शिरस्तः सिर से, क्षितिधरम, क्षितिधर कहते हैं पर्वत को, स्वर्ग से शंकर जी के सिर पर, और शंकर जी के सिर से जो है पर्वतों पर, महिद्रात उतुंगात अवनिम, और उन ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, कहां पर? अवनी, धरती पर, अवनेश चापी जलधिम, और धरती से भी जाती हुई जलधिम, समुद्र में चली जाती है। कौन? अधो अधो गंगेयम पदम उपगता स्तोकम अथवा, ये जो गंगा है, ये कदम कदम पर अपने से नीचे नीचे पद को प्राप्त हो गई। श्लोक को ध्यान से समझिए, ये जो गंगा है वो स्वर्ग से शंकर जी के जो है शीश पर आती है, और शंकर जी के शीश से जो है वो पर्वतों पर गिरती है, उसके बाद पर्वतों से और नीचे आकर वो भूमि पर गिरती है, और भूमि पर भी नीचे ही नीचे जाती हुई वो अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर जो गंगा है वो हमारी माता है, पूजनीय है, लेकिन भर्तृहरि जी उन्हें किस रूप में दिखाते हैं कि वो पहले स्वर्ग में थे, एक उच्च स्थान पर थे, उसके बाद वो उससे नीचे आए शंकर जी के स्थान पर, जो भी पूजनीय स्थान है, उसके बाद वो पर्वतों पर आए नदी के रूप में, वो भी पूजनीय स्थान है, लेकिन उसके बाद पर्वतों से नीचे बहती हुई धरती पर आए, और उस धरती पर बहती बहती अंत में जो है वो समुद्र में जाकर मिल गई। अंतिम पंक्ति देखिए वो क्या कहना चाहते हैं, विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपातः शतमुखः, जो विवेक से गिर गए हैं, जो अपने पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, जिनका विवेक यानी सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता जो खो बैठे हैं या छोड़ चुके हैं, ऐसे मनुष्य अनेक प्रकार से जो है वो पतन की तरफ बढ़ते रहते हैं, निरंतर नीचे की ओर बढ़ते रहते हैं, यानी कि उनकी अवनति, अधोगति जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे पूजनीय गंगा स्वर्ग से शंकर जी के सिर पर आती है, फिर पर्वतों पर गिरती है, फिर भूमि पर गिरती है, और नीचे ही जाती जाती अंत में समुद्र में चली जाती है, ठीक उसी तरह जिस मनुष्य का विवेक नष्ट हो गया हो, जिसकी समझ नष्ट हो गई हो, ऐसा मनुष्य जो है वो अनेक प्रकार से अपने पथ से नीचे 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 गिरता रहता है।
ये थे नीति शतकम के आज की कक्षा के 10 श्लोक। ये श्लोक संख्या 10 है। आज यहीं तक करेंगे। अगली वीडियो में अगले 10 श्लोक यानी कि श्लोक संख्या 11 से 15 तक करेंगे। आप इन्हीं श्लोकों का अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।